एक ऐसा मॉन्स्टर जिसने ताकत की भूख के लिए जन्म लेने से पहले अपने माँ के पेट में ही शिकार शुरू कर दिया था। रायोमेन सुकुना। जिसे हम किंग ऑफ कर्सेस कहते हैं, उसका वजूद एक अधूरा मौत से शुरू हुआ था। लेकिन सबसे बड़ा धक्का तब लगता है जब हमें पता चलता है यूजी इटाडोरी कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि सुकुना का ही एक हिस्सा है। आज हम हेयन एरा के उस काले सच को खोदेंगे जिसे सातोरु गोजो भी नहीं जानता था। आज की इस वाले वीडियो में हम जानेंगे क्यों सुकुना के 4 हाथ और 4 आंखें हैं और कैसे वो किंग ऑफ कर्सेस बना। और सबसे बड़ी बात, क्या यूजी इटाडोरी एंड सुकुना एक ही परिवार के हैं? चलिए बिना किसी देर के जेजेके की सबसे डार्क हिस्ट्री को समझते हैं। 1000 साल पहले हेयन एरा में एक अजीब घटना हुई। एक माँ के पेट के अंदर 2 बच्चे पल रहे थे, ट्विन ब्रदर्स। लेकिन सुकुना को साथ पसंद नहीं था, उसे भूख थी ताकत की। अपने माँ के पेट के अंदर ही सुकुना ने अपने जुड़ा भाई को मारकर खा लिया। इस वजह से सुकुना 4 हाथ और 4 आंखों के साथ पैदा हुआ। उसने अपने भाई की सोल और बॉडी को अब्सॉर्ब कर लिया था और जब वो पैदा हुआ उसके कर्स एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि वो दूर दूर तक महसूस करी जा रही थी। वो एक लिविंग कर्स बन चुका था। सुकुना कोई पैदाइशी डिमोन नहीं था, वो एक इंसान था, एक सॉर्सरर। लेकिन उसने इंसानियत की हदें पार कर दी थी। हेयन एरा के बड़े बड़े योद्धा जब उसे लड़ने आते थे तो उन्हें सिर्फ हराता नहीं था, उन्हें ट्रीट समझता था। सुकुना के लिए दुश्मन सिर्फ एक राशन था जिसे काटना और पका के खाना उसका फितरत बन गया था। वैसे आपको तो पता ही होगा, उसका मेन टेक्निक का नाम श्राइन है, जिसका पहला हिस्सा डिसमेंटल और क्लीव है। अब चलिए इन दोनों अटैक को समझते हैं। डिसमेंटल मतलब हवा में चलने वाला वो इनविजिबल तलवारें जो पलक झपकते ही किसी को मक्खन की तरह चीर दे। और क्लीव वो खतरनाक बार है जो दुश्मन की ताकत देखकर अपनी पावर एडजस्ट करता है। मतलब जितना मजबूत दुश्मन उतना गहरा घाव। लेकिन सुकुना का असली डर तब शुरू होता है जब वो अपने हाथ को एक स्पेशल पोस्टर में लेकर बोलता है, फुगा। दोस्तों, ये कोई नॉर्मल आग नहीं है, ये डिवाइन फ्लेम है। जब सुकुना इस ओपन कमांड को यूज करता है तो वो अपनी स्लाइसिंग टेक्निक से बने हुए कर्स डस्ट को फ्यूल की तरह यूज करता है। एक बार ये आग निकली तो 200 मीटर तक रेडियस में हर चीज को एटम लेवल पर जलाकर राख कर देती है। इसकी गर्मी इतनी होती है कि जोगो जैसे फायर डिजास्टर भी इसके सामने एक माचिस की तिल्ली लगता है। सुकुना ने इस पावर से पूरे शहर को कब्रिस्तान बना दिया था। इसी खूब की वजह से लोग उसे शैतान नहीं बल्कि किंग ऑफ कर्सेस कहते हैं। क्योंकि जब सुकुना लड़ता है तो वो फाइट नहीं होती, वो एक सैक्रिफाइस होता है जहाँ दुश्मन सिर्फ एक खाना है और सुकुना अकेला मेहमान। अब आते हैं उस सवाल पर जो आपके दिमाग को फाड़ देगा। सुकुना ने जिस भाई को पेट में खाया था उसकी सोल मरी नहीं थी, वो सोल रिकनेक्ट हुई जिन इटाडोरी के रूप में। जी हाँ, यूजी के पापा जिन एक्चुअली सुकुना के उस भाई की सोल है जिसे सुकुना ने खा लिया था। इसका मतलब सुकुना यूजी का सगा चाचा, बायोलॉजिकल अंकल है। केंजाकू ने ये सब प्लान किया था ताकि सुकुना की ब्लड लाइन से एक ऐसा विजल पैदा हो जो उसे कंट्रोल कर सके। यूजी के अंदर वही डीएनए है जो सुकुना के अंदर है, इसलिए वो किंग ऑफ कर्सेस को कैद कर पाया था। तो दोस्तों, यह है सुकुना की असलियत। उसकी ताकत की कोई लिमिट नहीं है क्योंकि वो एक्सपीरियंस और इविल का एक परफेक्ट मिक्स है। बस यही था सुकुना का हिस्ट्री, ओरिजिन, पावर्स एंड कैसे यूजी के साथ उसका ब्लड कनेक्शन है। सो गाइस, अब आप बताओ, अगर गोजो एंड सुकुना के बीच में 1v1 फाइट होता है तो इन दोनों में से कौन जीतेगा? अगर आप सोचते हैं गोजो जीतेगा तो कमेंट में जाके #टीम गोजो, एंड अगर आप सोचते हैं सुकुना जीतेगा तो कमेंट में जाके #टीम सुकुना जरूर लिखना। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन को ऑल पे सेट करना मत भूलना। मिलते हैं ऐसे अगले धमाकेदार टॉपिक पे, तब तक के लिए बाय।